हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इकोनॉमीफाई। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स का दो पार्ट पढ़े थे, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। इस वाली वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के दूसरे पार्ट्स पढ़ेंगे, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या होता है? कंज्यूमर गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? देखो बच्चों, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है। सो जो गुड्स को कंज्यूम करता है बेसिकली वो ही कंज्यूमर होता है। तो कंज्यूमर गुड्स वही होते हैं जो कंज्यूम किए जाते हैं फाइनली। ये गुड्स किस लिए बनाए जाते हैं? ये ह्यूमंस की सेटिस्फेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमंस को डायरेक्टली सेटिस्फाई करें। इन गुड्स का हम प्रोडक्शन में यूज़ नहीं करते, जैसे कि हमने फाइनल गुड्स में ही पढ़ा था कि वो फाइनली बन चुके होते हैं, उनका हम फर्दर प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं या कोई और वैल्यू उसमें ऐड नहीं कर सकते। सेम कंज्यूमर गुड्स भी वही होते हैं, इसलिए हम कंज्यूमर गुड्स को कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के आइसक्रीम, जैसे कि हम देख सकते हैं आइसक्रीम इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि हम आइसक्रीम को इसको फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं। सेम मिल्क हम लोग इसे कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ये हमारा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है। सो कंज्यूमर गुड्स क्या है, जो कंजम्पशन, इसे हम कंजम्पशन गुड्स भी कहते हैं और कि डायरेक्टली ह्यूमंस की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं और इसका हम फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ नहीं कर सकते हैं। चार टाइप के कंज्यूमर गुड्स होते हैं: ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स, नॉन ड्यूरेबल या इसे सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं, और सर्विसेज। सबसे पहले ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं, काफ़ी लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं। अब साफ सी बात है, जो हम लंबे समय के लिए यूज़ करेंगे तो बच्चों उनकी कॉस्ट भी हाई होगी। जैसे टीवी, मैंने टीवी का एग्जांपल लिया। टीवी इसे हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं तो इसकी कॉस्ट भी हमारी हाई होती है, या यूँ कह लो वन टाइम इन्वेस्टमेंट। सेम कार, ये हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं और इसकी कॉस्ट भी हाई होती है। सो हम इसे कहते हैं ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं? ड्यूरेबल अगर लंबे समय के लिए, सेमी मतलब क्या कह सकते हैं, कम समय के लिए। जैसे जो गुड्स हम 1 ईयर या उससे थोड़ा सा लंबा समय, 1 साल के लगभग हम यूज़ कर सकें जिस गुड्स को। जैसे क्लोथ्स, ये हम कुछ टाइम के लिए यूज़ कर पाते हैं, हमारे क्लोथ्स पे बेकार हो जाते हैं। फर्नीचर, ये हमारे लंबे समय के लिए नहीं होते, ये जल्दी से टूट फूट जाते हैं, इसीलिए। सो सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं जो हम शॉर्ट पीरियड के लिए यूज़ करते हैं, जैसे 1 ईयर या उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए। अब आते हैं नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स में। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स को हम सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसे एक टाइम ही यूज़ कर पाते हैं, सिंगल टाइम ही हम यूज़ कर पाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए ब्रेड, एलपीजी, पेट्रोल। देखिए ड्यूरेबल क्या होता है, लंबे समय के लिए। सेमी ड्यूरेबल शॉर्ट टाइम के लिए। तो नॉन ड्यूरेबल क्या हुआ है, बहुत कम टाइम के लिए, या यूँ कहे जिसका कोई समय ही ना हो, जो किसी टाइम पीरियड का फिक्स ही ना हो। जैसे ब्रेड है हमारा, हम इसे कंज्यूम कर लेते हैं, ब्रेड ख़त्म। एलपीजी सिंगल यूज़ होता है, हम लोग कंज्यूम कर लिए, उसका ख़त्म, अब उसका कोई यूज़ नहीं है, ख़त्म हो चुकी है। पेट्रोल हम कार वगैरह में यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ हो गया, ख़त्म, तो इसका कोई टाइम ही नहीं है, इसलिए ये नॉन ड्यूरेबल है, इसकी कोई ड्यूरेशन नहीं होती और सिंगल यूज़ होते हैं ये नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। अब सर्विसेज हमारी नॉन मटेरियल गुड्स होती है जिसे हम टच नहीं कर सकते, बट कि हमारी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करती है। जैसे डॉक्टर, जो डॉक्टर की सर्विस होती है जिससे वो पेशेंट को सही करते हैं, लॉयर, वकालत। सो ये हमारे होते हैं नॉन मटेरियल गुड्स। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं, जो लंबे टाइम के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिनकी वैल्यू हाई होती है। सेमी ड्यूरेबल 1 पीरियड है, उसके लगभग हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्लोथ्स, फर्नीचर। नॉन ड्यूरेबल जो सिर्फ सिंगल यूज़ होते हैं, जैसे ब्रेड, एलपीजी, पेट्रोल। सर्विसेज जो नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, लॉयर। अब ये बात थी कंज्यूमर गुड्स की। अब हम बात करते हैं कैपिटल गुड्स की। कैपिटल गुड्स क्या होता है? कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं
जो प्रोड्यूसर्स के लिए फिक्स्ड असेट्स होते हैं। ये गुड्स हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी जैसे हमने इसमें क्या लिया, दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यू। जो गुड्स हम प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं और इनकी वैल्यू भी काफ़ी हाई होती है, इसे कहते हैं हम कैपिटल गुड्स। इन गुड्स में हमारा डेप्रिसिएशन भी होता है, जैसे कि आपने 11th क्लास की अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन, 12th क्लास में है डेप्रिसिएशन चैप्टर। डेप्रिसिएशन क्या होता है, गुड्स की वैल्यू में गिरावट आती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। नो आपने 11th में ही पढ़ा है। इससे एग्जाम्पल क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। सो कैपिटल गुड्स क्या है हमारे, वो गुड्स जो लंबे समय के लिए हम प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं और इनकी काफ़ी हाई वैल्यू होती है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी, हम अपने फैक्ट्री में या मिल में कोई प्लांट लगाते हैं, उससे हम फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। इस गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, प्लांट एंड मशीनरी को। अब देखिए क्वेश्चन है, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। सो एक बार देखते हैं, ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। क्या कहना चाह रहे हैं कि सारी मशीन्स कैपिटल गुड्स नहीं होती है। चलो पहले एग्जांपल देखते हैं, स्विंग मशीन, सिलाई की मशीन, सिलाई करने वाली। जैसे कि मैंने आपसे हमेशा से लास्ट वीडियो में भी कहा था कि फाइनल यूजर्स से हम देखते हैं। सो लेट्स सपोज स्विंग मशीन अगर आप लोग खरीदे, कोई हाउस होल्ड खरीद रहा है, तो उसका हम यूज़ कर चुके हैं, मतलब हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसको प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप किसी के कपड़े वपड़े में कोई सिलाई लेनी तो हम ले लेते हैं अपने कपड़ों में, तो हाउस होल्ड यूज़ करते तो ये हमारे कैपिटल गुड्स नहीं है। सेम अगर टेलर यूज़ करता है, उससे क्या वो कपड़े बनाकर दूसरों को सेल करता है, तो ये क्या है, उसके लिए मशीन है, उसके लिए क्या कैपिटल गुड्स है। सेम कार, अगर कार एक हाउस होल्ड परचेज करता है, आप या हम परचेज कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए जस्ट कार है। अगर ये टूरिस्ट कंपनी यूज़ कर रही है, उनके लिए कमाने का साधन है, उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम है, तो उनके लिए क्या है, मशीन है हमारी उनके लिए। तो बेसिकली क्या इसमें एंड यूजर्स मैटर करते हैं। अगर हाउस होल्ड परचेज करते हैं तो वो कंज्यूमर गुड्स है, हम कंज्यूम कर रहे हैं। प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं तो वो फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो वो क्या हो गया उनके लिए कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो लंबे समय के लिए यूज़ किए जाते हैं, ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, और जो प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ किए जाते हैं, ना कि कंज्यूमर द्वारा। आप या मैं यूज़ करेंगे तो कैपिटल गुड्स नहीं है। जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं वो गुड्स होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। सेम एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। मतलब सारी कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स होती है, पर सारी प्रोड्यूसर गुड्स हमारी कैपिटल गुड्स नहीं होती है। बहुत सिंपल सा है, कुछ टिपिकल सा नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। सुनिए, हमारी सारी कैपिटल गुड्स क्या होती है, हमारी जो फिक्स असेट्स होती है प्रोड्यूसर के लिए, जैसे प्लांट या मशीनरी, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए काम आती है। और प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है, जो वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, जैसे हमारा वुड हो गया, वुड से आप क्या बना सकते हैं, फर्नीचर, मशीन की हेल्प से। सो देखिए, कैपिटल गुड्स हमारी सिर्फ फिक्स असेट्स होती है। तो कैपिटल गुड्स जितने भी हमारी फिक्स असेट है, सारी फिक्स असेट्स कैपिटल गुड्स है, तो सारी कैपिटल गुड्स हमारी क्या हो गई, प्रोड्यूसर गुड्स। बट प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं, हमारा रॉ मटेरियल होते हैं, जिससे जैसे कि लकड़ी, जिससे वुड, जिससे वो फर्नीचर बना सकते हैं, या उनकी फिक्स असेट्स प्लांट एंड मशीनरी जिससे वो फर्दर प्रोड्यूस करते हैं। सो प्रोड्यूसर गुड्स में हमारा रॉ मटेरियल फिक्स असेट्स हो गए, तो प्रोड्यूसर गुड्स का जो रॉ मटेरियल होता है हमारा कैपिटल गुड्स नहीं हुआ, इसलिए हमारे सारे कैपिटल गुड्स यानी ओनली फिक्स असेट्स होते हैं, तो वो हमारे प्रोड्यूसर गुड्स है। बट प्रोड्यूसर गुड्स क्या इंक्लूड करते हैं, रॉ मटेरियल और फिक्स असेट्स। सो सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं है। तो मैंने आपसे ना लास्ट वीडियो में कहा था, जो इससे पहले वीडियो थी, कि 2 वे से हम क्लासिफिकेशन करते हैं, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल गुड्स। सो फाइनल गुड्स क्या होता है, जो हम फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं, जिसके फाइनल यूजर्स होते हैं।
सेम हम कंज्यूमर गुड्स को भी कंज्यूम कर लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए वो भी क्या हुआ, एक तरीके से फाइनल गुड्स हुआ। सेम इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, जिसका हम फर्दर यूज़ कर सकते, जिसका हम फर्दर जिसमें और भी वैल्यू भी ऐड हो सकती है। सेम कैपिटल गुड्स में भी हम और भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, यानी कैपिटल गुड्स हम और भी प्रोडक्शन करते हैं। तो फाइनल गुड्स ही कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, कैपिटल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। सो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। जब तक